स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। अब जब हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ने जा रहे हैं तो आपने जब से माइटोकॉन्ड्रिया सुना होगा तब से आपको एक ही स्टेटमेंट पता होती है, दैट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया इज़ अ पावर हाउस ऑफ द सेल। ये जो पावर हाउस ऑफ द सेल है, इसको पावर हाउस क्यों बोला जाता है, क्या ऐसा फंक्शन परफॉर्म करता है जिससे हमने उसको पावर हाउस नाम दिया है, तो ये सब कुछ एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। आप इसमें देख सकते हैं। चलिए फर्स्ट हम देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है, ये माइटोकॉन्ड्रिया दिखता कैसा है। फर्स्ट ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये आप देख पा रहे हो एग्जैक्टली माइटोकॉन्ड्रिया का शेप। प्लस माइटोकॉन्ड्रिया जो लाइनिंग होती है, ये दो लाइनिंग से बना होता है, यानी कि ये फर्स्ट लाइनिंग और ये एक और लाइनिंग जो इंटरनल स्ट्रक्चर शो कर रही है। अब क्या मैं इस स्ट्रक्चर को ये बोल सकती हूँ कि माइटोकॉन्ड्रिया आर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली, बट मेम्ब्रेन बाउंड के साथ ही क्या मैं इसको ये बोल सकती हूँ कि माइटोकॉन्ड्रिया इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली। ठीक है, ज़्यादा स्पेसिफिक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि known as a powerhouse of the cell because they produce energy in the form of ATP। अब ATP का फुल फॉर्म क्या होता है? ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। यहाँ लिख देती हूँ मैं, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। ठीक है, आपको इसको याद रखना है। वन लाइनर में ये डेफिनेटली पूछा जा सकता है आपके स्कूल्स के एग्ज़ाम में। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल के पास ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, अभी इसकी डिस्कवरी किसने की थी? इसकी डिस्कवरी की थी कार्ल बेंडा नाम के साइंटिस्ट ने इन द ईयर ऑफ 1898 में। कार्ल बेंडा नाम था उनका। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के पास एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, यानी कि ये आप देख पा रहे हो, एक इनर मेम्ब्रेन होती है। ये जो आप फोल्डिंग देख पा रहे हो, ये थोड़ा सा एरो यहाँ तक पहुँचना चाहिए था। ये जो इनर मेम्ब्रेन है, उसके बाद इन बिटवीन आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन देयर इज़ अ स्पेस कॉल्ड एज इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस। यानी कि ये आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन, उसके बीच में ये जो आपको स्पेस दिख रहा है, ये स्पेस, ये वाला स्पेस, ये स्पेस को बोला जाता है इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस। और उसी इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस के अंदर प्लस उस इनर स्पेस के अंदर जो एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, उस फ्लूइड को बोला जाता है मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर के अंदर जो मेम्ब्रेन है, वो मेम्ब्रेन फंक्शन क्या परफॉर्म कर रहे हैं। तो फर्स्ट जो आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन बहुत ही ज़्यादा स्मूथ होती है, इलास्टिक होती है। इलास्टिक मतलब फ्लेक्सिबिलिटी शो करने वाली, प्लस प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है क्योंकि ये आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है। और ये फ्रीली परमिएबल होती है। फ्रीली परमिएबल क्या होगा कि जितने भी मॉलिक्यूल्स बाहर प्रेजेंट होंगे वो मॉलिक्यूल्स अंदर एंट्री कर सकते हैं, उसको बोला जाता है फ्रीली परमिएबिलिटी। नेक्स्ट जो इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस है, यानी कि ये दो मेम्ब्रेन के बीच वाली स्पेस, ये नैरो स्पेस होती है बिटवीन आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन। इट कंटेन एंजाइम इन्वॉल्व इन एटीपी प्रोडक्शन। यानी कि एटीपी प्रोडक्शन अगर करना है तो एटीपी प्रोडक्शन करने के लिए जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत है, वो सारी की सारी चीज़ें हमें कहाँ देखने को मिलेगी? वो देखने को मिलेगी हमें इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस में। नेक्स्ट बात करते हैं हम इनर मेम्ब्रेन की। तो ये जो इनर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन हाईली फोल्डेड होती है। हाईली फोल्डेड मतलब आप देख सकते हो, इनर मेम्ब्रेन ऐसी भी हो सकती थी स्ट्रेट, जैसी आउटर मेम्ब्रेन है, बट ये स्ट्रेट नहीं है, ये हाईली फोल्डेड नेचर शो कर रही है। हाईली फोल्डेड मतलब ऐसा नेचर। अब ये नेचर क्यों शो कर रही है, उसके पीछे का बहुत ही सिंपल रीज़न है कि ये क्या कर रही है, ये एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रही है, ये एक सरफेस प्रोवाइड कर रही है फॉर हायर एब्जॉर्प्शन, फॉर हायर एटीपी प्रोडक्शन। ठीक है, जैसे आपके बॉडी के अंदर जो इंटेस्टाइन होता है, वो इंटेस्टाइन स्ट्रेट भी हो सकता है, बट वो इंटेस्टाइन ऐसा होता है हाईली फोल्डेड। ऐसा क्यों? क्योंकि एब्जॉर्प्शनल एरिया जो है, वो एब्जॉर्प्शनल एरिया को बढ़ाने के लिए। सेम यहाँ पर भी वही स्ट्रक्चर है। इट हाईली फोल्डेड मेम्ब्रेन दैट फॉर्म क्रिस्टे। ये जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन को क्या बोला गया है? क्रिस्टे बोला गया है।
It is selectively permeable and control the movement of substance in and out. फर्स्ट मेम्ब्रेन जो थी ये फ्रीली परमिएबल थी, यानी कि यहाँ पर अगर कुछ 100% मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो 100 के 100% मॉलिक्यूल एंटर करेंगे फ्रॉम द फर्स्ट लेयर दैट इज़ आउटर मेम्ब्रेन, और 100 में से सिर्फ 20 to 30% मॉलिक्यूल जो होंगे वो सेकंड मेम्ब्रेन से एंट्री करेंगे, यानी कि ये सिलेक्टिवली परमिएबल है। जितने मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत है उतने ही मॉलिक्यूल्स को ये मेम्ब्रेन सिलेक्ट करेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैट्रिक्स की। तो मैट्रिक्स मतलब क्या होता है? इट इज़ जेल लाइक फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द इनर मेम्ब्रेन। अब इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो ये फ्लूइड आप देख सकते हो, ये जो स्पेस है, ये स्पेस के अंदर एक फ्लूइड है। इसी फ्लूइड को क्या बोला गया है? इस फ्लूइड को बोला गया है मैट्रिक्स। और ये मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? इस मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। ऐसा डीएनए प्रेजेंट होता है जो डीएनए को क्या बोला जाता है? माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। डीएनए के साथ प्रेजेंट होते हैं छोटे छोटे से राइबोसोम्स प्लस ग्रैन्यूल्स। अब ये इतनी सारी चीज़ें क्या फंक्शन परफॉर्म करती है? ये जो डीएनए है ये सर्कुलर फॉर्म ऑफ डीएनए प्रेजेंट होता है, जैसे ये वाला। नेक्स्ट राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, नेक्स्ट ग्रैन्यूल प्रेजेंट होते हैं। जस्ट बिकॉज इस माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए एंड खुद का राइबोसोम है, इसलिए इसको बोला जाता है ऑटोनॉमस बॉडी। ठीक है, सेमी ऑटोनॉमस बॉडी कहा जाता है। ऐसा कौन सा और एक ऑर्गेनेली है जिसके पास डीएनए एंड राइबोसोम प्रेजेंट होता है? क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं? नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं कि ये माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस क्या होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन फर्स्ट है एटीपी बनाना। पावर हाउस कहा जाता है। तो पावर हाउस मतलब एटीपी जनरेट करना। जनरेट मोस्ट ऑफ द सेल्स एटीपी थ्रू सेलुलर रेस्पिरेशन। अब सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू क्या बनता है? एटीपी बनता है। नेक्स्ट एनर्जी मेटाबॉलिज्म मतलब क्या होता है? ये 2-3 साइकिल में इन्वॉल्वमेंट शो करता है। फर्स्ट क्रेब्स साइकिल, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स एंड अदर पाथवेज में भी ये हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट ये स्टोर करता है, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये स्टोर करता है कैल्शियम को। ठीक है, जो एक्स्ट्रा कैल्शियम होता है ये कैल्शियम को स्टोर कहाँ किया जाता है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर। अब इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये नीट पीवाईक्यू भी है कि एपोप्टोसिस जो है, ये एपोप्टोसिस कौन सी ऑर्गेनेली परफॉर्म करती है? तो आपको बहुत ज़्यादा बार ये लग सकता है कि एपोप्टोसिस मतलब क्या होता है कि सेल की डेथ हो जाना। ये आपको ये लग सकता है कि अरे सेल की डेथ मतलब लाइजोसोम से रिलेटेड होगा, लाइजोसोम। पर लाइजोसोम से रिलेटेड ना होते हुए ये रिलेटेड है माइटोकॉन्ड्रिया से। यानी कि जहाँ पर भी आपको एपोप्टोसिस ऐसा वर्ड दिखे, सेल डेथ दिखे, प्रोग्राम सेल डेथ, तो वो सिर्फ और सिर्फ रिलेट करता है माइटोकॉन्ड्रिया से। ठीक है, एंड लास्ट फंक्शन है हीट प्रोडक्शन कि इन ब्राउन फैट सेल इट हेल्प थर्मोजेनेसिस। अब थर्मोजेनेसिस मतलब क्या होता है? बॉडी में जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो हीट कौन प्रोड्यूस कर रहा है? हीट प्रोड्यूस करने का काम माइटोकॉन्ड्रिया कर रहा है। इसलिए तो बोला जाता है कि नॉर्मल पर्सन हो और एक एथलीट हो तो नॉर्मल पर्सन की बॉडी में कम माइटोकॉन्ड्रियाज प्रेजेंट होते हैं, जबकि एथलीट की बॉडी में सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रियाज प्रेजेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि एथलीट की बॉडी हमेशा मूविंग पोजीशन में होती है, यानी कि उनकी बॉडी को बहुत ही ज़्यादा हीट की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अब ये थोड़ा सा और डिटेल में बताना चाहूँगी और सिंपलेस्ट फॉर्म में बताती हूँ कि ये जो एटीपी हम अब तक बात करते आ रहे हैं, ये एटीपी फॉर्म कैसे हो रही है। यहाँ देखिए कि जब हमने फूड कंज्यूम किया तो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बहुत बड़े थे। उस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन किया गया और सिंपलर फॉर्म में और छोटे छोटे फॉर्म में। फिर यही छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को ये मेम्ब्रेन जो है ये मेम्ब्रेन तक लेके जाया जाता है। और कौन लेके जाता है? जैसे जोमेटो डिलीवरी बॉय वर्क करते हैं, वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया में FADH एंड NADH, ये जो 2 मॉलिक्यूल्स है ये इट एक्ट लाइक अ जोमेटो डिलीवरी बॉय। ये मॉलिक्यूल्स जो है छोटे छोटे ये NADH FADH कैरी करेंगे और फिर NADH FADH जो है ये आउटर मेम्ब्रेन के टूवर्ड्स लेके जाएंगे और उसके बाद इनर मेम्ब्रेन के टूवर्ड्स लेके जाएंगे और इनर मेम्ब्रेन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन स्टार्ट हो जाएगी। और ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है ये क्या करेगी? फोटॉन्स को पंप करेगी और ये इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस के अंदर सारी की सारी एक्टिविटी होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें H+ फोटॉन्स जो है वो फोटॉन्स क्या करेंगे? एक जगह से दूसरी जगह पर जाने
के लिए स्टार्ट कर देंगे। और इसी के थ्रू ये जो है, ये जब हो रहा है इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस में, तभी एटीपीज का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। और एटीपी फॉर्म होती है दो सब्सटेंस को मिला के, दैट इज़ एडीपी एंड आईपी। एडीपी मतलब क्या होता है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, डाई मतलब दो मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फेट, आईपी मतलब वन मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फेट, 2+1 क्या कहलाएगा, एटीपी, यानी कि ट्राई फॉस्फेट, यानी कि 3, 2+1 क्या होगा, 3 होगा। यहाँ पर भी सिंपलेस्ट वे दिया गया है, शॉर्ट में आप ये पढ़ सकते हैं। तो इतना माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में काफ़ी है। स्कूल एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, इसी से क्वेश्चन आएंगे, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं जा पाएगा। थैंक यू सो मच।